अस्सलाम वालेकुम जी। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करेंगे, जरा सा हमने सोचा कि छोटी सी वीडियो बनाए हुए हैं और जैसा आप देख ही रहे हैं कि आपको फ्रेम में फखर यूसुफ जई भी नजर आ रहे हैं, जो कि हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और टीवी एंकर है। वैसे तो हमारा हर बार यही इरादा होता है कि इस वीक में हम कोई अपनी ऐसी वीडियो नहीं बनाएंगे जिसमें हम क्रिटिसिज्म कर रहे हो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन क्या करें जी, हर दफा करतूत ऐसे होते हैं कि हमें बोलना पड़ जाता है। तो जी आज भी बिल्कुल इसी तरह की बात हुई है। कुछ थोड़े से पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ और उसके बाद हम चलेंगे फखर की तरफ और उनसे कमेंट्स लेंगे। पहली बात तो ये कि आज जी फैजुल हसन चौहान साहब जो है, उन्होंने कहा कि जो हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी के, जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है उनकी बात ये ठीक हो। भूसा तो सिर्फ एक मिनिस्टर के नहीं, ऊपर से लेके नीचे तक सारे ही मिनिस्टर के दिमाग में लगता है, सर के अंदर लगता है भूसा भरा हुआ है। लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब के सर में तो मुझे लगता है गोबर भरा हुआ है, क्योंकि जिस तरह की बातें वो करते हैं, जिस तरह की नफरत वाली उनकी जो हेट स्पीच होती है उनकी, चाहे वो किसी दूसरी कंट्री से रिलेटेड बात कर रहे हो, चाहे वो किसी जो हमारे पड़ोसी ममालिक के बारे में बात कर रहे हो, चाहे वो माइनॉरिटी के बारे में बात कर रहे हो, वो हमेशा ये बात का हमें यकीन दिलाते हैं कि उनके सर के अंदर गोबर भरा हुआ है। और उसके बाद हम चलेंगे जी, दूसरा जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये कि आपको पता ही है कि लाहौर मोटरवे के ऊपर एक खातून थी, उनके साथ गैंग रेप हुआ उनके बच्चों के सामने, और उसके ऊपर सीसीपीओ साहब फरमाते हैं लाहौर के कि जी उन्होंने मोटरवे से क्यों गई, वो किसी और सड़क से क्यों नहीं गई। लेकिन उनको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए। उनके अपने घर की कोई खातून होती तो उनसे मैं पूछती कि उन्हें कहाँ से जाना चाहिए था। बहुत ऐलान करते हैं इमरान खान साहब कि जी हम इसको जो है रियासत मदीना बना रहे हैं। ये होती है रियासत मदीना? आपको खुद को पता है, अगर अगर कोई पूछे दो चार सवाल इमरान खान साहब से, तो मेरा ख्याल है वो भी उस पेपर में फेल हो जाएंगे ये बताने में कि रियासत मदीना असल में थी कैसी। उसमें ये नहीं था कि औरत बाहर नहीं निकल सकती, कहाँ से जाए कहाँ से ना जाए। खैर, ये चीज तो हमने देखी, लेकिन उससे ज्यादा अफसोस की बात उसके साथ ही एक और बात ये कि हामिद मीर साहब का शो आ रहा था जिसमें असद उमर साहब, जो हमारे बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, बहुत अपने आप को अक्लमंद और अरस्तू कहलाते हैं, वो उन्होंने कहा कि जब हामिद मीर साहब ने कहा कि जी आपके जो ये सीसीपीओ साहब है उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी, तो उसके ऊपर आप क्या एक्शन लेंगे? तो उन्होंने कहा मैं क्या एक्शन लूं, उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की जिसके ऊपर एक्शन लिया जाए, या कोई लॉ से हटके बात की हो, या कोई ऐसी स्टेटमेंट दी हो। यानी एक मिनिस्टर या ये बात कर रहा है। इतने बेशरम और बेगैरत मिनिस्टर इस दफा जो इलेक्शन में आए हैं पाकिस्तान की हुकूमत बनाने, उनको देख के उनकी बातें सुन के दिमाग हैरान भी होता है और एक तरह की शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि ये लोग हम लोगों को दुनिया में बता रहे हैं, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बहुत ही अफसोसनाक बात है, उससे पहले एक बच्ची जो है कराची में, उसको रेप किया गया और यहाँ तक कि उसकी बॉडी को जला दिया गया। किस किस्म के जानवर यहाँ पे रहते हैं हम लोग। हम बड़ा अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहते हैं, हम तो इंसान कहलाने के भी हकदार नहीं है। जो कुछ यहाँ पर होता है, जो कुछ हम अपनी माइनॉरिटीज के साथ करते हैं, वो तो शर्म जो है वो पूरी दुनिया को नजर आ गई है हमारी, कि हमारे अंदर कितनी गैरत है और कितना कुछ है कि हम किस तरह से लोगों को मार देते हैं, किस तरह से हम उनसे जीने का राइट छीन लेते हैं, सिर्फ इस बेस पे कि उनका रिलीजन कुछ और है। लेकिन अब कहानी कुछ और चल पड़ी है। उसके साथ ही जो साहिवाल में जो हादसा हुआ था, तो इमरान खान साहब ने बड़ा दावा किया था कि जी मैं जरा इधर उधर से चक्कर मार के आ जाऊं दुनिया से, पैसे वैसे मांग के कटोरा लेके, तो उसके बाद आके मैं इन लोगों से भी बात कर लूंगा और इनका मसला भी हल कर दूंगा। लेकिन वो मसला हल क्या हुआ है कि उस खानदान को ये कहा गया है, जिसको दिन दहाड़े पुलिस वालों ने जो फायरिंग करके बच्चों के सामने माँ बाप को मार दिया, उनको ये कहा गया कि चुप रहो और मीडिया से बात ना करो। यही है हमारे आज के टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे। हालांकि हमें यकीन है कि ऊपर से लेकर और नीचे तक जितने मिनिस्टर्स हैं, जितनी काबीना हमारी बैठी हुई है, जितने असेंबली में लोग बैठे हुए, किसी को चार आने की भी शर्म नहीं आएगी। जी फकर।
थैंक यू वेरी मच आरजू। सबसे पहले तो जो लाहौर का वाकया हुआ है, गुजरपुरा लाहौर के सराउंडिंग में इलाका है, लाहौर सियालकोट मोटरवे, वहां पर ये जो खातून ये ट्रेवल कर रही थी और गाड़ी का इनका खत्म हुआ तो गाड़ी इनकी रुक गई। रात का टाइम था तो ये गाड़ी में इन्होंने शीशे वगैरह बंद करके और ये बैठी हुई थी अपनी बच्चों के साथ। कुछ लोग आए हैं, गाड़ी का शीशा तोड़ा है और जबरदस्ती पूरी फैमिली को गाड़ी से उतारा है। और साथ ही क्योंकि एक सुनसान इलाका था, करीब में आबादी इतनी नहीं, तो वहां पे जाके इनका रैप किया गया है, गैंग रैप किया गया। असल बात ये है कि वाकयात, मसला ये हमारा सबसे बड़ा अफसोस के साथ कि वाकयात कुछ भी, किसी को मारने के वाकयात हों, इस तरह के रेप से रिलेटेड वाकयात हों, चाइल्ड अब्यूज के वाकयात हों, बच्चों के साथ और ज्यादती के वाकयात हो, ट्रांसजेंडर का वाकया हो, जिस तरह कल एक ट्रांसजेंडर को पेशावर में मारा गया, या अभी थोड़ी देर पहले नौशहरा में दो पुलिस कांस्टेबल थी, दो सिस्टर्स थी, उनके घर पे अटैक हुआ और उनकी पूरी सुना है कि कोई पुरानी दुश्मनी थी, तो उसमें से एक की डेथ हो गई और एक इंजर्ड होकर हॉस्पिटल में। तो कोई भी वाकया हम नतीबुल्ला मसूद को ले लें, हम हयात बलोच का वाकया ले लें, हम लोनी का वाकया ले लें, पिछले साल जो बलूचिस्तान में हुआ, खड़ कमर का वाकया ले लें, ताहिर दावड़ साहब को इस्लामाबाद से किडनैप करके उनकी अफगानिस्तान से लाश मिलती, उनका वाकया ले लें, या इस खातून का, या फिर जो अभी जिस बच्ची का आप जिक्र कर रही हैं, इसके अलावा नौशहरा काका साहिब में जो वाकया हुआ था पिछले साल, उसका जिक्र कर लें। मतलब कौन कौन से वाकयात हैं जो हमारे मुल्क में नहीं है, होते हैं, लेकिन मसला ये है कि उसके लिए कोई जिसे कहते हैं कि सजा और जजा का शायद सिस्टम नहीं है। किसी को आरज़ू डर नहीं है कि भाई अगर मैंने इस बंदे को मार दिया सो मार दिया, खत्म हो गई बात, मुझे कल को बेल मिल जाएगी, और मिल जाती है। कब्जा माफिया के ऐसे लोग हैं जिन्होंने कत्ल कर दिया और वो बाहर फिर रहे हैं, बेल करके वो बाहर आ जाते हैं। अभी 2 माह पहले रावलपिंडी के अंदर वो वाकया भी आपको याद होगा कि चलती फिरती, मतलब मेन एरिया है मरी रोड के साथ, पिंडी का कंजेस्टेड इलाका, उसको बाकायदा उसके कपड़े उतरवाए गए उस लड़की के, उसकी वीडियो बनाई गई। लेकिन आज विद इन 2 मंथ्स, बल्कि शायद 2 मंथ से भी पहले, वो बंदे 3 जो थे उनको बेल मिल चुकी। ये एक वाकया मैं आपको वही बता रहा हूं कि मतलब एज ए जर्नलिस्ट जब हम ये चीजें कवर कर रहे होते हैं, बिलीव मी, आप बाज औकात आपका दिमाग जो है ना वो बड़ा माउफ हो जाता है इस तरह की चीजें सुन के, क्योंकि एट द एंड हम इंसान हैं। हम ये तो नहीं कह सकते, हमें बड़ी मतलब ट्रेनिंग जब हम कर रहे होते हैं, बीबीसी के साथ मैंने काफी सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की, तो उसमें यहाँ का ये बात की जाती है कि आप ये फलां न करें, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि यार हम फिर जो मर्जी हम कह दें, लेकिन हम एज ए ह्यूमन हमारे दिल में एक चीज होती है, हम मतलब जिसे कहते हैं सेंसलेस तो नहीं है, मतलब नॉन सेंस तो नहीं है, सेंसेस है। हम जितना मर्जी कहें कि हम भाई अनबाइस्ड हैं, उमर शेख के बयान पे हम कुछ ना कहें, या लेकिन उमर शेख से सीपीओ लाहौर ने जो कहा कि भाई ये खातून ट्रेवल क्यों कर रही थी, कसूर इसका ही ये ट्रेवल कर रही थी। जी जी। अगर मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत से लोग जो ये कह रहे हैं कि जी वो खातून अकेली ट्रैवल क्यों कर रही थी, उसको महरम के साथ जाना चाहिए था, तो फिर तो इन लोगों को, जैसे आज मैं कहीं पढ़ रही थी कि उनको चाहिए कि औरतों को दफनाते वक्त भी महरम के साथ दफनाएं, इसलिए कि पाकिस्तान वो जगह है जहाँ पे कब्रों से निकाल के औरतों को रेप किया जाता है, और ये बात रिकॉर्ड पर है। इस पे इनको कोई शर्म कोई गैरत नहीं आती। जो लोग ये कहते हैं कि औरतें जो है वो सिर्फ और सिर्फ महरम के साथ बाहर निकले, तो फिर दफनाते वक्त भी महरम को साथ दबा देना चाहिए, वरना यहाँ पे लोग कब्रों में से निकाल के रेप करते हैं। इतने जहनी मरीज लोग यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पे कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। आरजू, सबसे बड़ा मसला ये है, मैं एक बात बता दूं आपको, इन लोगों के पास जब कोई और बात नहीं होती तो ये हिट करते हैं ईमेल्स। अफसोस है मुझे, यकीन करें, किसी भी फील्ड में मैं बात करूं,
मेरे मीडिया की फील्ड में हो या किसी और फील्ड में हो, इनके पास जब कोई और बात नहीं होती, इनसे कोई और जवाब नहीं बनता, तो ये क्या कहते हैं, ये हिट करना शुरू कर देते हैं। फीमेल ने इस तरह की ड्रेसिंग की थी, फीमेल ने सर पे दुपट्टा नहीं लिया था, फीमेल ने जो है वो शटलकॉक बुर्का नहीं पहना था, फीमेल ने फला नहीं किया था। यार ये जो दूसरे मर्द हैं, मैं खुद अपनी बात भी करूंगा, हम में शर्म और हया तो है, सीधी सी बात ये है। तो हम क्या करते हैं, अपने उस ब्लंडर को छुपाने के लिए हम फिर उस जिस खातून के साथ या किसी के साथ भी ज्यादती भी होती है, जिस तरह ये लाहौर वाला वाकया, तो बजाय इसके कि हम कहें कि यार हमारे लिए शर्म का मकाम है, it's a big shameful act for all of us, for our society, for our country, लेकिन उसके बावजूद हम क्या कहें, हम उसको पॉइंट आउट करें कि भाई क्यों ट्रेवल ना करे, वजह मुझे कोई बता दे क्यों ट्रेवल ना करे कोई खातून। बेशक वो अकेली ट्रेवल करती है, जो मर्जी वो पहन के फिरती है, वो शटलकॉक पहनती है तब भी हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, वो बिकनी और वो पहन के फिरती है तब भी हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है। मुझे कोई राइट नहीं है कि मैं कहूँ कि यार ये क्यों इसने पहना। एक चीज फखर, और ये आपने देखा होगा कि अगर आप किसी के ऊपर तनकीद करें, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारे फौज के इदारे हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, कहाँ से ये निकल कर आते हैं सोशल मीडिया पे, इनके छोड़े हुए चीते, जो ये कहते हैं ना जी, टाइगर चीते ना कहें इनको, चीते ना कहें, ये लुगड़ कुत्ता होता है ना, ये वो है। चीता तो बड़ा जबरदस्त किस्म का एनिमल है। और ये जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कितनी बार मुझे मैसेजेस आए हैं, कितनी बार मुझे, आप खुद जानते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, हर जगह पे ये उल्टे सीधे मैसेज के, मैं वो मैसेज, मैं आई विश कि मैं यहाँ पे अपनी ऑडियंस को दिखा सकती, लेकिन मैं नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मेरे भाई भी ये शो देखते हैं। तो वो किस किस किस्म के ये मैसेज भेजते हैं कि लोगों में कोई शर्म गैरत नहीं है। लेकिन मैं आज भी इस वीडियो के जरिए कह रही हूँ, अगर कोई चोर है तो मैं उसको चोर ही कहूंगी, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो किसी फौजी इदारे से हो, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे जहां से मर्जी हो, अगर वो चोर होगा तो मैं उसको चोर ही बोलूंगी। आपको जितने मैसेजेस करने हैं, जितना हैरेस करना है कर ले, जो करना है। मैं भी देखती हूँ कितने दम है इन लोगों में। और दूसरी बात, ये लोग क्या करते हैं, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे वहां पे अल जजीरा के इंटरव्यू में, और वहां जाके वो ये बोल रहे थे कि उनको पता ही नहीं है कि इनके जर्नलिस्ट को कौन उठा के ले जाता है, कहाँ उठा के ले जाता है। यानी अब वो जो बेचारे निकल कर आए हैं, क्या नाम है उन साहब का, नहीं वतुल्ला जान नहीं, दूसरे वो जो अभी निकल गया था, वो कह रहे हैं कि जी मैं नॉर्दर्न एरियाज में चला गया था, यानी गाड़ी अपनी सड़क के बीच में छोड़ के वो नॉर्दर्न एरियाज चले गए, और वहां से घूम फिर के उन्होंने ना अखबार पढ़ा ना फोन रिसीव किया और वो आ गए। ये मतलब ये तो कोई बच्चा भी नहीं मानेगा जो उनको बताया गया है कि जी ये कह दो जाकर। ऐसे खाली दिमाग के लोग हैं जिन्होंने किडनैप किया था, कि उन्होंने बोला कि ये कह दो, कौन बिलीव करेगा कि अपनी गाड़ी जो सड़क पे छोड़ के कोई बंदा अचानक से नॉर्दर्न एरिया निकल जाएगा। आरजू वही वाली बात है, गुलाजान साहब को किडनैप किया गया था तो उस वक्त भी ट्विटर पे एक ट्रेंड होने को चलाया जाए कि ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है। तो ये बात तो ढकी छुपी नहीं है, जितना मर्जी इसको छुपाने की कोशिश की जाए, जितना मर्जी डराने धमकाने की कोशिश की जाए, ये के हरबे हैं और ये आज से नहीं है। आज का तरीकाकार शायद डिफरेंट होगा, लेकिन ये शुरू से है। हम अगर पाकिस्तान जिस वक्त बना उस वक्त से लेके अयूब खान की बात करो, या खान की बात करो, जनरल जिया की बात करो, मुशर्रफ की बात करो, या फिर उनके चमचोर कड़चू की बात करो, सब ने ये हरबे इस्तेमाल किए। क्यों? उसकी वजह यह है कि वो अपनी अपनी गन जो वो ब्लंडर्स करते हैं उसको छुपाने के लिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, क्योंकि गन तो उन्होंने करना है और वो करते रहते हैं, उनका रिकॉर्ड है, ठीक है। तो उस गन को छुपाने के लिए वो क्या करते हैं, वो आपको, मुझे, हमारे जैसे और लोगों को उनके मुंह के ऊपर ताला लगाना चाहते हैं कि आप बात ना। अभी जो रिसेंटली वो पापा जान वाला वो हुआ था, पिज्जा बड़ा मशहूर है, वो वाकया हुआ, क्या हुआ, इस्तीफा जो है वो कहते हैं उन्होंने मुंह पे मार दिया इमरान खान ने उनके ऊपर। वजह किसी और के ऊपर क्यों इस तरह नहीं होता। हम यहाँ पे जब
सवाल किया गया शिव फराज साहब से पीआईडी के अंदर कि भाई अजमल वजीर का भी तो एक छोटा सा एड के अंदर कोई पैसे वैसे लिए होंगे, छोटे मोटे कितने होंगे, 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो कहते उसको तो आपने टक करके उसको जो एडवाइजर था वो इन्फॉर्मेशन फिर आपकी आवाज रुकी है फखर। का, केपी मिनिस्टर का, लेकिन उन्होंने शिवली फराज ने जवाब क्या दिया वो जरा सुन ले। कहते हैं डोंट कंपेयर द ऑरेंजेस विद द एप्पल्स की पता नहीं इस तरह की कोई बात की उन्होंने कि भाई आप क्यों ब्लड सिविलियन, व्हाई यू आर कंपेयरिंग अ ब्लड सिविलियन टू द वर्दी वाला, ताकि वर्दी वाला उससे क्यों आप कंपेयर कर रहे हैं भाई एक आम सिविलियन को, हालांकि इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। जी जी। अगर अजमल वजीर को हटा सकते हैं ये इस तरह की बात पे, तो ये आसिम सलीम बाजवा को क्यों नहीं पूछ सकते? और दूसरी बात, अभी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को लेकर आए हैं और नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर नवाज शरीफ ने चोरी की है तो उनके साथ यही होना चाहिए, लेकिन जो चोर मुल्क के अंदर बैठा हुआ है उससे तो तुम रेजिग्नेशन भी नहीं ले रहे, उससे तो रसीदें भी नहीं मांग रहे। क्यों आसिम सलीम बाजवा रसीदें क्यों नहीं दे रहे? अब तो 6 अगस्त वो सितंबर भी गुजर गया ना, 6 सितंबर भी मना लिया, सब ढोल ताशे हो गए, सब जो जश्न हो सकता था हो गया। अब उनसे कहें कि भाई तुम क्यों चिपके हुए हो सीपैक से, तुम अपने आप को सीपैक की बात करो, तुम ये रेजिग्नेशन दो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर में दम ही नहीं। अब असल बात ये कि जिनके कंधों पे सवार होके ये प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, तो आप मतलब अजीब मजाक वाली बात कर रही हैं कि वो फिर उनको आगे दिखा सकते हैं। वो तो यही करेगा ना कि भाई उसने कहा मैं रिजिग्नेशन दे रहा हूं, उसने कहा सर ये क्या बात कर लिया, आप तो मेरा रिजिग्नेशन दे सकते हैं, आप कैसे रिजाइन कर सकते हैं, आप ही के लिए तो ये सारा कुछ है। अगर आप रिजाइन दे देंगे तो हमारी ये जो सल्तनत है, पता नहीं कौन सी वाली सल्तनत है, तो ये तो फिर कुछ इसका फायदा ही कोई नहीं है, तो फिर है ही नहीं। ये तो है ही आप लोगों के लिए कि आप लोगों के बारे में आ रहे हैं जो आपने कर दें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर तो हमारा भी क्या बनेगा, हम करेंगे क्या, हमें तो किसी ने पूछना नहीं है। तो वो ये सारी चीजें आरजू इन्होंने बड़ी जानबूझ की कि आपने एक और बात कर दी कि नवाज शरीफ को ये बुला रहे हैं आर्टिकल 6 के ऊपर, मुशर्रफ साहब को सजा हुई है, सही हुई गलत हुई एक अलग मसला, अदालत मौजूद है, वहां पे जाना चाहिए उनको अगर उनको कोई वो है। आर्टिकल 6 की ये सजा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है, वो मेरे या आपके कहने से नहीं हुई। और वकार सेठ साहब पेशावर हाई कोर्ट के बड़े दबंग किस्म के जज हैं, उन्होंने वो सजा सुनाई थी। तो इनकी स्टेटमेंट आपको याद होगी, इन लोगों ने कहा था उस वक्त आसिफ गफूर साहब डीजी आईएसपीआर थे, उन्होंने कहा था इनका दिमाग खराब हुआ, उस वक्त उनका दिमाग खराब और वो बड़े पर्सनल हो गए थे। हालांकि जिस सीट के ऊपर होते वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनको पर्सनल उनका हक नहीं बनता। एक इदारे को वो कर रहे हैं, बिल्कुल उनको करना चाहिए, उस इदारे के लिए वो स्पोक्स पर्सन है, उसके ऊपर बिल्कुल अगर कोई बात आती है तो उसके ऊपर वो बिल्कुल बात कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो बात न करें, अपना डिफेंस तो उन्होंने करना है, बेशक वो जो मर्जी हमें उससे एग्री करें या डिसएग्री करें, ये उनका राइट है। लेकिन उसके ऊपर इस तरह की बातें की गई और वकार सेठ के साथ मतलब किस किस तरीके से कौन कौन से हरबे इस्तेमाल किए गए। जस्टिस फाइजीसा के साथ क्या हो रहा है अभी उस वक्त, ये क्यों हो रहा है? जस्टिस फाइजीसा की बीवी बार बार उसको, एक बड़े खानदानी किस्म की वो बंदी है, नवाब की फैमिली से वो बिलोंग करती है, जस्टिस फाइजीसा नवाब है, वो खानदानी नवाब है, उसके साथ ये क्यों कर रहे हैं? कभी कहते हैं कि आपने जी फला जगह घर क्यों लिया, क्यों इनसे नहीं पूछते कि आपने ऑस्ट्रेलिया में 7,000 कनाल का जजीरा कैसे लिया? मुझे ये बता दें कि इनके पास कितनी इनकम हुई है शुरू से लेके जिस वक्त ये पीएमए काकूल में इंटर होते हैं और जिस दिन ये रिटायर्ड होते हैं, वो मेजर जनरल हो, लेफ्टिनेंट जनरल हो या कोई हो, उसका हिसाब किताब क्यों नहीं करते कि कितना पैसा वो कमाता है? कि वो जिसे कहते हैं कि 2-2, 4-4 कनाल के तो उनके बंगले डीएचएस में मुख्तलिफ बने हुए, 5-5 उनके पास प्लॉट्स मौजूद है, कमर्शियल और रेजिडेंशियल। कितना पैसा इन लोगों के पास है? मेरा बाप बिजनेस करता है, गवर्नमेंट ये तो अपनी 1-1.5 करोड़ की गाड़ी को 30 लाख का बता रहे थे। ये तो जिसे कहते हैं ना, इतना झूठ बोलते हैं ये लोग, इनको शर्म भी नहीं आती, इस कदर बेगैरती की सारी हदें क्रॉस कर जाते हैं। और उसके बाद हमें कहा जाता है कि हम बड़े इज्जत करें अपने इदारों की। अरे झूठों की इज्जत करवा रहे हो। एक साहब हैं, आज एक साहब हैं ट्विटर पे, उनका नाम यहाँ पे नहीं ले रहा क्योंकि वो बंदा इनको बहुत बुरा लगता है, बाहर रहता है। उसने अपने जो मतलब मेन पेज है ट्विटर का, उसके ऊपर लिखा है, कहते हैं मैं पाकिस्तान के आईन की इतनी इज्जत करता हूँ जितनी हमारी फौज करती, और मैं पाकिस्तान के आईन को उतना मानता हूँ जितने की हमारी फौज मानती।
तो भाई आप मुझसे तो ये एक्सपेक्ट करते हैं और मुझे तो आप कहते हैं कि आपकी मुहिब वतन होने का सर्टिफिकेट भाई हमने इशू नहीं किया। आपका सर्टिफिकेट अगर मेरे पास नहीं है फखर यूसुफजई के पास, तो ही इज नॉट अ पेट्रियोटिक पर्सन। बेशक वो कुछ भी है, वो बेशक आसमान से तारे तोड़ के ले आए जमीन पर रख दे, लेकिन वो नहीं है भाई, क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। आरजू का आदमी जो मर्जी कर ले, उन्होंने कभी जिसे कहते हैं लिफाफा नहीं लिया, कोई प्रूफ करके दिखा दे, कोई और तरह का काम नहीं किया वो कोई प्रूफ करके दिखा दे, लेकिन she couldn't be a patriotic person because she doesn't have a certificate from जो पिंडी वाले हैं उनसे सर्टिफिकेट नहीं है भाई आपके पास, क्योंकि मुहिब वतनी तो सिर्फ उनके अंदर है। क्यों बाकी इसके अलावा जो 21 करोड़ की आबादी बनती है उसमें से कोई मुहिब वतन नहीं है। बेशक ताहिर दाऊद की हम बात करते हैं, बेशक हम किसी जिसे कहते हैं हमारे पीटीएम के जो मंजूर पश्तीन हैं, हमारे मोहसिन दावड़ हैं या कोई और, वो तो नहीं है भाई। आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोग सिर्फ अपनी भाषा बोलते हैं, अपना भाषण देते हैं, लेकिन किसी और को नहीं सुनते और न सुन सकते। फखर, यहाँ पे हर वो इंसान गद्दार है जो चोर को चोर कहेगा, झूठे को झूठा कहेगा, और जो जूता नहीं चाटेगा वो गद्दार ही कहलाएगा। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपका कि आपने ज्वाइन किया। आई होप कि हम जल्दी ही दूसरी वीडियो भी बनाएंगे, इसलिए कि इन लोगों ने सुधरना तो है नहीं। हम हर वीक सोचते हैं कि हम आज कुछ नहीं बनाएंगे और हर वीक हमें कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं कि हमें थोड़ी बात करनी ही पड़ जाती है। हमारी बात मुझे नहीं लगता कि किसी की समझ में आएगी या कोई हमें फॉलो करेगा या कोई इस बात को समझेगा, हमें गालियां ही पड़ती है। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया फखर कि आपने ज्वाइन किया, और आई रियली अप्रिशिएट कि आप जिस तरह से बात करते हैं और जिस तरह से इनकी असलियत सामने रखते हैं। आई विश कि किसी दिन इन लोगों को शर्म आए। थैंक यू सो मच।